ज्योतिष में प्रश्न कुंडली की बहुत उपयोगिता होती है। प्रश्न कुंडली कब यूज होती है, इसकी क्या उपयोगिता होती है? जन्म कुंडली में कई बार जन्म समय शुद्ध नहीं होता है, परंतु प्रश्न कुंडली का समय शुद्ध होने से प्रश्न का सही उत्तर मिल जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर जन्म कुंडली से देना संभव नहीं होता। ऐसी स्थितियों में प्रश्न कुंडली सही से उत्तर दे देती है। किस प्रकार के परिस्थितियों की बात कर रहे हैं? जैसे कोई एक छात्र ज्योतिषी से यह प्रश्न पूछता है, क्या उसे उसकी पसंद के इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है? एक्चुअली जो जन्म कुंडली के द्वारा इस प्रकार के प्रश्नों का बहुत ज़्यादा संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि सपोज कहीं पर चोरी की घटना हो गई और पीड़ित ने एक ज्योतिषी से उसकी राय मांगी। वो जानना चाहता है कि चोर की क्या पहचान है और चोरी किया गया सामान क्या उसको वापस मिल सकता है। ऐसे प्रश्न का उत्तर जन्म कुंडली के स्थान पर प्रश्न कुंडली द्वारा अधिक अच्छी तरह से दिया जा सकता है। अब ऐसी कोई दंपति है, उनका कोई शिशु उत्पन्न होने वाला है, तो वो उसके लिए चिंतित होते हैं कि सुरक्षित प्रसव होगा कि नहीं होगा। चिकित्सकों की राय यदि प्रतिकूल हो तो माता पिता ज्योतिषी से पुष्टि करना चाहते हैं कि एक भाई ने दो प्रश्न पूछे थे। छोटी बहन का विवाह कब होगा और शादी के बाद वो विवाह के बाद सुख शांति वहां रहेगी या नहीं रहेगी। आइए, हमने जब वो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी एक प्रश्न कुंडली बनाई है। ये मकर लगन की प्रश्न कुंडली है और आपके स्क्रीन में सारा चीज दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर चर लगन है जो ये बता रहा है कि परिणाम शीघ्र मिलेंगे। पृष्ठोदय भी है मकर राशि, ये बता रहे हैं कि जो संपूर्ण प्रयास करने के बाद अत्यंत अनुकूल परिणाम नहीं मिलेगा। चूंकि विवाह से संबंधित प्रश्न है तो इसका जो कार्येश होगा वो सप्तम भाव का स्वामी होगा, सप्तमेश। सप्तमेश यहाँ पर चंद्रमा है। यहाँ पर लगन की डिग्री 23 डिग्री 1 मिनट है और चंद्रमा की डिग्री 23 डिग्री 13 मिनट है। चंद्रमा लगन को दृष्ट कर रहा है, चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हुआ है। और चूंकि चंद्रमा लगन के समान अंशों में है, चूंकि लगन स्वयं चंद्रमा के नक्षत्र में है, इसीलिए सातवें भाव से संबंधित परिणाम शीघ्र मिलेंगे। आगे एनालिसिस करते हैं। चंद्रमा स्वयं सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जो उसका भाव है, कार्य से अपने भाव में ही बैठा हुआ है और एकादश भाव से बृहस्पति द्वारा दृष्ट है। एकादश भाव में वृश्चिक राशि है, वहां पर जुपिटर है, वो अपनी नौवीं दृष्टि से चंद्रमा को दृष्ट कर रहा है। शनि सम भाव में है, तो जो ये बताता है कि विवाह शीघ्र हो जाएगा। शुक्र स्व राशि में है, चंद्रमा नवांश में मकर राशि में है। आप नवांश कुंडली को देखिए, चंद्रमा नवांश कुंडली में मकर राशि में है, सम नवांश में है, ये शीघ्र विवाह के लिए अनुकूल है। जब ये प्रश्न पूछा गया था उसके 1 माह के अंदर ही यह विवाह हो गया इस कन्या का। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या विवाह के बाद सुख शांति रही? आप यहाँ पर लग्नेश देखिए, शनि है और चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा कहाँ पर है? सप्तम भाव में। शनि की चंद्रमा से आप देखिए, ये एक दूसरे से 6-8 दूरी में है, षडाष्टक जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ ऐसे केसेस में विवाद और झगड़े होते ही हैं। चंद्रमा 22 डिग्री 40 मिनट का है और लगन 22 डिग्री 29 मिनट का है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 डिग्री से कम अंतर है।
बृहस्पति एकादश भाव में बैठे हैं और मंगल अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ये दोनों पूर्ण इत्साल में हैं। शनि द्वारा भी दृष्ट है। शनि की सप्तम दृष्टि मार्स पर है। शनि मार्स और जुपिटर दोनों को देख रहे हैं। सप्तमेश चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है। बुध षष्ठेश है और बुध खुद केतु के नक्षत्र में है, अर्थात केतु एक पापी ग्रह है और बुध पापी ग्रह के नक्षत्र में है। मंगल का बृहस्पति के साथ अंशों में निकटता है। मंगल की आप डिग्री देखेंगे 8 डिग्री 2 मिनट है और बृहस्पति की डिग्री 8 डिग्री 55 मिनट है। तो ये निकटता भी अच्छी नहीं है। बृहस्पति मंगल की राशि में है। बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है और शनि पाप ग्रह राहु के नक्षत्र में है। तो हम कह सकते हैं कि बृहस्पति को हर तरफ से अशुभ प्रभाव मिल रहा है, जो कुछ गलत होने के दर्शा रहा है। ध्यान दें, बृहस्पति स्त्री के लिए पति का कारक भी होता है। सप्तम भाव आप जानते हैं पति का भाव होता है। सप्तम भाव को जब हमने लगन बनाया, सप्तम से पंचम भाव में बृहस्पति वृश्चिक राशि में है। पंचम भाव प्रेम व आकर्षण का होता है। ध्यान दें, सप्तम भाव को हमने लगन बनाया, ये पति के लिए लगन बन गया। बृहस्पति मंगल के साथ निकटतम अंशों में है। बृहस्पति 8 डिग्री 55 मिनट है और मंगल का जो डिग्री है 8 डिग्री 2 मिनट है। शनि 8वें भाव, यहां पर कुंभ राशि में हो गया, वहां से मार्स को भी देख रहा है और जुपिटर को भी अपनी दृष्टि दे रहा है, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। ये बता रहा है रियलिटी में क्या हुआ, पति का किसी अन्य स्त्री से प्रेम संबंध बन गया। पति के प्रेम संबंधों का जैसी पत्नी को मालूम चला, पत्नी ने विरोध किया। इसीलिए हस्बैंड एंड वाइफ के बीच विपत्तियां आई और विवाद उभरे। विवाह का कारक शुक्र है। आइए शुक्र को हम लगन बनाते हैं और उससे विश्लेषण करते हैं। यहाँ शुक्र राहु केतु के एक्सेस में है और सप्तमेश मंगल, क्योंकि जब हमने शुक्र को लगन बनाया तो सप्तम भाव में मेष राशि आ गई, तो इसीलिए सप्तमेश मंगल हो गया। शनि पंचम भाव में स्थित है। सप्तमेश मंगल एकादश भाव में स्थित है। शनि मंगल को दृष्टि दे रहा है। शुक्र से हमने देखा शुक्र राहु केतु के एक्सिस में है और सप्तमेश मंगल 5वें भाव से शनि से दृष्ट है। अब हमने शुक्र का जो सप्तम भाव होता है वो मेष राशि है और सप्तम भाव पति को दर्शाता है। आइए मेष राशि को हम लगन बनाते हैं। मेष राशि से पंचम भाव में मंगल स्थित है, जो द्वादशेश बृहस्पति के साथ निकट अंशों में शय्या सुख को बता रहा है, जो ये दर्शा रहा है पति प्रेम में शय्या सुख में इन्वॉल्व हो गया है। ये दोनों कौन, मंगल और बृहस्पति, एकादश भाव में स्थित शनि द्वारा दृष्ट है। शनि मंगल को भी दृष्टि दे रहे हैं और अष्टम भाव में बैठे जुपिटर को भी दृष्टि दे रहे हैं। अब इसके बाद ये प्रश्न उठता है, क्या यह तलाक करवाएगा? आप ये जानते हैं विवाह का कारक शुक्र राहु केतु के एक्सिस में है, जो तलाक करवा सकता है। शुक्र से सप्तमेश मंगल और उसका 7वां भाव पर जब शनि की दृष्टि, शनि मंगल की राशि मेष को देख रही है, वहां पर केतु भी स्थित है और शनि भी देख रहा है और
ये शनि की दृष्टि भी तलाक की ओर ले जा सकती है। तलाक के लिए छठा भाव और उसका स्वामी षष्ठेश, उनको भी शामिल अवश्य होना पड़ता है। यदि ये शामिल नहीं होंगे तो तलाक नहीं होगा। अब जो लगन से षष्ठेश बुध है उसको देखिए, और शुक्र से षष्ठेश बृहस्पति है उसको भी देखिए। शनि शुक्र मंगल और राहु केतु के साथ प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है, अतः तलाक की संभावना नहीं है। आप एक चीज देखें, हमारा कहने का अर्थ है कि सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि नहीं है राहु केतु की, और बुध और बृहस्पति शनि शुक्र मंगल राहु केतु के साथ युति में भी नहीं है, जो हमें ये बता रहा है कि इनके बीच तलाक नहीं होगा। फिर क्या हुआ कि इनके परिवार वालों ने इंटरफेयर किया, इस लड़की के पति को समझाया, और उसके बाद उसने अपनी गलती मानी और अपने प्रेम संबंधों से उसमें त्याग दिया, जिसके कारण उनका दाम्पत्य सुख अच्छा रहा। इस प्रकार आप देखते हैं, एक प्रश्न कुंडली के द्वारा हम किस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं, जो जो हमारे प्रश्न होते हैं उनको हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप भारतीय विद्या भवन या इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज ICS के स्टूडेंट्स हैं और आप ट्यूशन पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप जो स्क्रीन में दिए गए नंबर हैं उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए जाते हैं और आप लोगों की प्रेडिक्शन स्किल भी डेवलप की जाती है। ये ट्यूशन शाम को 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक और 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक के लिए होती है, ऑनलाइन होती है। रिकॉर्डिंग और PDF नोट्स भी दिए जाते हैं।